तो ये प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, पूरे प्रदेश को जाम करेंगे हम। मोदी जी के खैर नहीं, योगी बाबा से तो सुने ही नहीं। योगी बाबा तो लाएंगे, अब मोदी जी 2029 में काम खत्म। क्यों? अमित शाह अगर सोच रहे हैं कि वो भारतीय राजनीति में आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अमित शाह की सबसे बड़ी भूल होगी। कुछ पूछने पे भी कहाँ से रास्ता उसमें भी कर दिया अंदर। पूछ रहे थे सिर्फ रास्ता पूछ रहा था कि कहाँ से कहाँ जाना है, में क्या होता है। समय देखा जाए तो यहाँ पर भीड़ वापस से जमा हुई थोड़े बहुत लोगों की। यहाँ पे प्रशासन ने वापस से रोका जा रहा है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि परमिशन नहीं दी गई है। आज कोई भी तरह के प्रदर्शन करेगी, कोई भी तरह के नारे लगाने की यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। और यहाँ पे प्रशासन फिर से देखा जा रहा है कि इनको रोका जा रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्यों नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे और जो भी परमिशन, आप हमारे भाई हो, परमिशन नहीं है, आप हमारे भाई हो, हम टैक्स देते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो क्यों किससे अपने देश में किससे परमिशन लेना है? अपने देश में किससे परमिशन लेना है? नहीं लेंगे परमिशन। और अगर ये आंदोलन दिल्ली में दबाया गया तो ये प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, पूरे प्रदेश को जाम करेंगे हम। आवाज कहाँ उठाएं बताइए? कहाँ उठाएं? ये अंग्रेजों का शासन है क्या? ये अंग्रेजों की पुलिस है? ये पुलिस हमारी है, हमारी सेफ्टी के लिए। मलिक साहब प्रोटेस्ट फुल अटेंडेंस आपके जो है 163 BNS लगी हुई है, जिसकी वजह से आप लोग एक जगह 4 या 5 अपनी बात करें, क्योंकि हम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। हम CJP की बात करेंगे तो ये बोलेंगे अपनी बात करो। उन्होंने भारत माता को गाली दी, उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा के मारा। उनके लिए कुछ नहीं था उनसे। हम शांति से आए अपनी बात रखने, तो हमें परमिशन ही नहीं है। अपने देश में, अपने प्रदेश में मुझे परमिशन नहीं है। प्लीज सर आप जवाब दीजिए, आप किसके दबाव में? आपके पास परमिशन होगी, आप कर लेंगे। नहीं, आपको परमिशन न देने के लिए किसने बोला है? नहीं, हमारे पास परमिशन। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। आपके पास परमिशन है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। सर अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। सर प्लीज बताइए सर, किसने बोला है? किसकी वजह से आप दबाव में हैं? परमिशन तो CPC के पास भी नहीं था, कांग्रेस जनता पार्टी के पास भी नहीं था, फिर उनको परमिशन क्यों? सरकार को पता चले पार्टी को फिर समझ जो बैठे घर में अपनी बातें घर पे रील पे दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। देखिए, देख लीजिए आप यहाँ सर, आप जवाब दीजिए सर। असिस्टेंट नौकरी करने सर 80%, 89% नंबर आने के बाद स्वाभिमान से जीने वाला सामान्य वर्ग। हम तो ठाकुर जादव राजपूत हैं, किला हमारे रजवाड़े सब छीन गए, सब छीन लिए सब। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है आपको यहाँ पे? हम अमित शाह के दबाव में हमारे सवर्णों को आंदोलन नहीं देने जा रहा है। ये अमित शाह का दबाव है, सीधे अमित शाह का दबाव है। क्या दबाव है, मतलब क्यों? अमित शाह अगर सोच रहे हैं कि वो भारतीय राजनीति में आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अमित शाह की सबसे बड़ी भूल होगी। वो अमित शाह सुन ले, हम गाली नहीं दे रहे हैं, किसी लायक नहीं हो, हमारा कोई नेता नहीं है। 2027 आना मोदी जी के खैर नहीं, योगी बाबा से तो सुने ही नहीं। योगी बाबा तो लाएंगे, अब मोदी जी 2029 में काम खत्म। जय श्री राम, जय महाराज। इस आरक्षण से क्या क्या तकलीफें हुई हैं आपको? जिसके सारा तकलीफ हुआ है, बच्चे परेशान है, बच्चे हैं आगे UGC में जाएंगे, UGC में बच्चा कॉलेज में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ने के बाद उसमें किसी ने काला कह दिया, किसी ने कोई कह दिया, वो बच्चा तो गया, वो तो जेल जाएगा। उसमें बैठे कौन है? OBC SC ST के, और हमारा जनरल वाला कोई है नहीं उसमें, जनरल वाला कोई नहीं है ना उसमें। OBC ST के बैठे हैं, तो हमारा बच्चा तो गया, हमारा बच्चा जेल जाएगा, जेल में उसकी सुनवाई कोई नहीं होगी। OBC क्या है? OBC क्यों बनाया? 52 में लाए थे, कौन लाए थे? पहला वो थे शिक्षा मंत्री का अंदर अब्दुल कलाम, वो क्या नाम थे उनके? अरे आजाद, मौलाना आजादी लाए थे, UGC मौलाना आजादी लाए थे, और उसमें खामियां गई तो वो बंद कर दिया गया था। मौलाना आजादी लाए थे, और ये क्यों गृह मंत्री सब वही थे। अब जो है दोबारा ये पहले कांग्रेस ने फिर पेश करा, अब फिर मोदी जी ने लागू करवा रहे हैं। क्यों? कारण क्या भैया? हम स्वर्ण समाज कहाँ जाएगा? स्वर्ण समाज कहाँ जाएगा ये बताओ। लेकिन आपका तो कहना आप ही के वोट से वो प्रधानमंत्री बने, फिर तो वो आपके साथ स्वर्ण समाज के वोट से ही बने हैं 100%। मंत्री स्थापित हो, स्वर्ण समाज के वोट से बने हैं, स्वर्ण समाज से। क्या पैसे वाले सारे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा तो सभी गरीबों को आरक्षण मिलेगा। SC ST UGC ला दिए हैं। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री है,
जो देश का प्रधानमंत्री है वो खुद सामान्य वर्ग में पैदा हुआ था। 1992 में उसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया गया। आज वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री होते हुए, मंत्री होते हुए, एसपी होते हुए, डीएसपी होते हुए इनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे जैसे गरीब, हमारे चाचा जैसे गरीब लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये स्वाभिमान से जीने वाले इनको अभी भी आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण गरीबों तक पहुंचना चाहिए। हमारे केवल इतनी सी बात है। 79 रियासतें ले ली, सब खत्म कर दिया। ये एसटी लाए, कितनी रियासतें ले ली आपकी? रियासत ले ली कांग्रेस सरकार ने। 579 रियासतें सरकार ने तो लिया हमारी भाई, दान में दिए। वो कर देते थे ना, तो कर दिया जाएगा। अब क्या है, खत्म कर दिए नेहरू के टाइम में, खत्म। उसके बाद यही खत्म है। रियासत सब इन्होंने तो लिया, किसने लिया? सरकार ने। रियासतें हमारी थी ना। आज अब क्या काम करते हैं? अब ऑटो, अब भाई रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा। हाँ, पहले रियासतें थी, अब रिक्शा चला। हाँ, रिक्शा चला रहे हैं। पहले रियासतें थी, अब रिक्शा चला रहे हैं। क्यों? आरक्षण की वजह हुआ है। हमारे हम मेहनत नहीं करते, हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। फ्लाईओवर बनता है, टूट के गिर जाता है। जब पढ़ा लिखा फ्लाईओवर बनाएगा ही नहीं, आरक्षण पे ही बनेगा, तो फ्लाईओवर टूट के गिरना ही है। 60% का डॉक्टर इलाज करेगा क्या? 60% का डॉक्टर बन जाएगा और 90% का डॉक्टर नहीं बनेगा। वो जो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिलावर भाई 60% का इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर ही बन जाएगा, और 90% 95% आएगा, वो कहाँ जाएगा बेचारा? जो अनपढ़ गवार को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया जाएगा तो फ्लाईओवर गिरेगा नहीं, मरीज मरेगा नहीं। मरीज मरेगा इसलिए कोई पढ़ा लिखा कम है। फ्लाईओवर बनाएगा तो गिरेगा, इसलिए कि पढ़ा लिखा कम है। पढ़े लिखे को सरकार मौका नहीं दे रही है, अनपढ़ गवार को मौका दे रही है। SC ST लाई है, UGC लाई है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप चोर है तो आप जेल चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। यही SC ST या UGC है, आगे कोई सुनवाई नहीं है इसकी। कहाँ से आए आप? हम तो बलिया से आए हैं। हाँ, सबसे कहाँ से हैं भैया? मैं बनारस से हूँ। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ और स्वाभिमान से जीता हूँ। मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण उस तक पहुँचना चाहिए, किसी भी समाज, किसी भी जाति का हो, जो गरीब है। हमारे चाचा जैसे लोग ऑटो चला रहे हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है आरक्षण लेने के लिए। हम प्राइवेट नौकरी करके भी खुश हैं। देश में सबसे ज्यादा, देश में सबसे, इनको प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए। ये प्राइवेट में भी डिमांड है। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो अपने नाम के पीछे रावण लगाता है, रावण का मतलब उसको पता है? रावण का मतलब सबसे बड़ा ज्ञानी जो सवर्ण था। ये साला रावण लिख के पूरे देश में जो है अशांति पैदा कर रहा है। ये अंग्रेजों की पुलिस है क्या? हमारे टैक्स से पैसे इनको मिलते हैं और ये हमें ना यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे हैं। हम अपनी बातें कहाँ रखें, किससे रखें? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? हमारा गृह मंत्री कौन है? हमारी पुलिस कहाँ है? हमारा प्रदेश कहाँ है? हमारा राजधानी कहाँ है? हम ये पूछना चाहते हैं। किसकी दबाव में हमें यहाँ रोका जा रहा है? आज IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े मंत्री विधायक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। गरीबों तक आरक्षण पहुंचता ही कहाँ है? ऐसे तो भारत से कभी गरीबी दूर ही नहीं होगी, इसलिए कि आरक्षण का सारा फायदा ये लोग उठा लेते हैं। गरीबों तक आरक्षण पहुंचता ही नहीं। गरीब आज राशन उठा रहा है, मनरेगा पे काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आरक्षण क्या है, आरक्षण कहाँ तक पहुंचा है। जितने पैसे वाले सब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। SC ST या UGC लागू हुआ, अगर मैं आपको कह दूं कि चोर है तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं चोर हूं कि नहीं हूं। सीधा पहले जेल में डालो। ये मोदी जी का कौन सा कानून है? ये तो सबसे घटिया कानून है। मोदी जी विश्व में सबसे बढ़िया नेता गिना जाते हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे खराब नेता माने जाएंगे, जो हिंदुओं को जातियों में बांट दिए। अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं की थी। धन्यवाद। स्थिति देखी जाए तो वो खराब से खराब होती जा रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि कल तक की परमिशन थी, उसके बाद अब जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं और प्रशासन यहाँ पे लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने देने दे रहा है, लोगों को यहाँ से भेज रहा है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे जितने जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की जो टीम थी, जो भी उनके जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन जो है मैनेज करवाया था, जो भी कल यहाँ पर थे, हर्ष दुबे से लेकर के और भी उनके साथी, उन सबको डिटेन करके या तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या फिर कहीं डिटेन करके ले जाया गया है। जो आपने पहन रखा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप मोदी भगाओ, सवर्ण बचाओ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मोदी के काले कानून से सवर्ण समाज त्रस्त है और जो भोगना पड़ा है दंश को कई सालों से भोग रहेंगे। उसके लिए ये सवर्ण समाज में आक्रोश है। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से आए आप? पश्चिमी यूपी। अच्छा। हाथरस जिला, सादाबाद विधानसभा से। तो अभी तो मतलब सबको डिटेन कर करके लेके जा रहे हैं, ऐसे परमिशन तो दी नहीं गई है। अब आप क्या आगे क्या करेंगे? अब परमिशन नहीं दी जाएगी तो काम नहीं होगा, हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। तो आप क्या पैदल पैदल चल के आए क्या? हाँ जी, पैदल आए, पद यात्रा। पद यात्रा करके आए आप यूपी से? हाँ जी। अच्छा, कब चले थे आप? हम कल के चले हैं।
तो कल नहीं आए आप प्रोटेस्ट में? नहीं, कल नहीं थे हम, आज आ पाए। अच्छा, तो आगे का क्या, यहीं बैठेंगे या फिर आप किधर? हम यहीं बैठेंगे। यहीं बैठोगे? हाँ, हटेंगे नहीं। प्रशासन के बूते की बस की बात नहीं है, हमको हटा दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिटेन करने के लिए गाड़ी आ गई है। थोड़ी देर पहले हम जिन लोगों से बात कर रहे थे उनको डिटेन करने के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस की गाड़ी आ गई है, जो कि यहाँ पे भीड़ जमा हो रही थी। यहाँ पे डिटेन करने के लिए गाड़ी आ गई है। यहाँ पे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। जो लोग यहाँ पर इतनी देर से खड़े थे उनको दिल्ली पुलिस डिटेन करने यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे लोग जो इस समय यहाँ पे खड़े हुए थे, भीड़ जो जमा थी 10-15 लोग, 20 लोग, जितने भी लोग थे, वो इस समय कुछ लोग इधर जा चुके हैं, कुछ लोग इस तरफ भी निकल चुके हैं। यहाँ से दिल्ली पुलिस उनको पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढ रही है। देखिए, आप बस के अंदर डिटेन करने के लिए बुला लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे इतनी देर से खड़े थे वो अब यहाँ पर नहीं है, वो इधर उधर भाग गए हैं। ये डिटेन करने के लिए गाड़ी यहाँ पे आई, लेकिन लोग यहाँ से तितर बितर हो गए। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये देखना होगा कि वो पुलिस वाले उनको, आधे पुलिस वाले उधर पकड़ने गए हैं उनको, लेकिन लोग उस तरफ भाग चुके हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे कि ये चौराहे का रास्ता है, यहाँ पे इधर बैरिकेड लगे हुए हैं, जनपद मेट्रो स्टेशन का रास्ता है। आधे लोग इधर निकल चुके हैं और आधे लोग इधर निकल चुके हैं। तो इसकी वजह से जो गाड़ी यहाँ पे डिटेन करने आई थी, अब उनको लोग नहीं मिले हैं दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस बोल रही है कि यहाँ से भाग गए और वो डिटेन नहीं कर पाई है। यहाँ पे लोग निकल चुके हैं जो इतनी देर से यहाँ पर खड़े थे। कहा जा रहा है कि जैसे कि एक को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है यहाँ पे लोगों को, और यहाँ पे डिटेन करके बस में बिठाया जा रहा है। उसके साथ ही जो यहाँ पे डिटेन किया गया है, प्रदर्शन हमारा हक है, हम जनता, यहाँ की आम जनता को और जबरदस्ती बस में डालना है। हाँ, क्या ये बस में जबरदस्ती डाल रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको। देखा जा रहा है कि यहाँ पे इनको बिठा करके अब पता नहीं कहाँ छोड़ा जाएगा। पता नहीं भाई, आके खड़े हुए थे तो कुछ पूछने पे भी कहाँ से रास्ता, उसमें भी कर दिया अंदर। पूछ रहे थे सिर्फ रास्ता, पूछ रहा था कि कहाँ से कहाँ जाना है, हाँ चीज में क्या होता है, जाके बताएं। आए कहाँ से थे आप? दिल्ली से ही है भैया। दिल्ली से ही है? तो आप प्रदर्शन के लिए आए थे? देखने आए थे, हम भी प्रदर्शन चल रहा भाई किसी चीज। तो आप प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं है क्या? हमसे तो मना कर दिया कि कोई प्रदर्शन नहीं है, और हमें आप सम्मिलित, आप इसको अभी पहुंच ही नहीं पाए ना, हम तो जा रहे थे भाई। अच्छा, आप प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको मीडिया के साथ। मैं जतिन, कैमरा के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद।